अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शखबारकुम शलोनकुम इंशाअल्लाह कुल्लु नफर तय्यबिन। आज का वीडियो मेरा ये नए आने वाले भाई के लिए जिनका महीना लग चुका है और वो नहीं जानते कि अरबी में मैं कैसे कोई से सैलरी मांगूं, उनके वास्ते ये ख़ास तौर से ये वीडियो है। कैसे आप अपने सैलरी मांगें कोई से अरबी बोल के, अरबी ज़ुबान में। ठीक है, आपको बोलना है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैफ़ल हाल बाबा। ठीक है, इतना सलाम कर दिए। वो बोलेंगे वालेकुम सलाम बाबा, शहर खलास अनायबी रतीब। बाबा, महीना ख़त्म हो गया, मेरे को सैलरी चाहिए। अनायबी रतीफ़, अनायबी माश, अनायबी सैलरी। तो वो तीनों में से कुछ भी बोलेंगे वो समझ जाएंगे इंशाल्लाह। बुकरा और बात बुकरा इंशाल्लाह अना आती है। या कुछ कोई तो जैसे होते हैं महीना लगते वो खुद हिसाब रखते हैं। महीना लगते आज महीना लगा, आज आज के आज ही डेट में आपको पैसे वो भेज देंगे, या फिर आपको कॉल करेंगे अंत ये भी ये कुल्लू इरसाल, आप लोगे या उधर भेज दूँ। तो आपको अगर चाहिए कुछ तो आप रख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट सबके सब घर में भिजवा सकते हैं। अगर ठीक है वो बोले इतने शहर मतलब 2 महीने का 3 महीने का एक साथ दे देंगे, वो बोले तलाता शहर इतने शहर वाहिद मर्रा अंतशील, मतलब 2 महीने 3 महीने का एक बार में लेना। तो आपको अगर ज़रूरत है तो आपको बोलना है, कोशिश ये कीजिए कि हर महीने सैलरी मिले। रोकने में फ़ायदा नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो देते हैं एक साथ दे देते हैं, वरना पैसे रखने के बाद इनकी भी आंख लग जाती है, नज़र लग जाती है, फिर ये भी जो है एक साथ देने में पैसा इनको खलता है। ठीक है ना, तो आपको कोशिश करना हर महीने पैसे ले लें इनसे। और ऐसा होने के बाद अगर वो बोलेंगे नहीं 2 महीने में 3 महीने में दे रहा हूँ, तो आपको बोलना नहीं नहीं। अगर आपको घर में ज़रूरत है आपको बोलना है लाला बाबा अना बैत, लाला मतलब नहीं नहीं, अना बैत मतलब मेरे घर में, अलहिन फी मुश्किल, अना फी मकरूज़ अभी मेरे घर में मुश्किल है, अना फी मकरूज़ मतलब मैं कर्ज़दार हूँ, अभी अभी आया हूँ, अलिन अना इजी कोयत वाजिद फुलूस का सारा, अभी मैं कोयत आया हूँ, मेरा बहुत पैसा खर्चा हुआ है। अलिन अना मकरूज़ अभी मैं कर्ज़दार हूँ। लाजिम अना ये भी कुल्लू शहर फुलूस मतलब हर महीना हमको लाजिम चाहिए पैसा घर में। तो फिर महीना लगते वो देंगे आपको। अगर वो फ़ोन करने के बाद बोलें बुकरा बाद बुकरा आती मतलब कल या परसों मैं लगा दूंगा, तो आप बोलिए इंशाल्लाह ओके बाबा। तो फिर कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 दिन तो ताख़िर हो भी सकता है। और अगर ऐसा बोलें तो कोई बात नहीं, चलेगा। इन सब के बावजूद कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये बंदे का पैसे जो है रोक लेते हैं, या कभी आपस में तू में हो गया या किसी बात पे ऊंच नीच हो गई, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी रंजिश तो रहती है। तो ऐसे मौके पे ये लोग पैसे रोक लेते हैं। तो फिर आपको लास्ट में या फिर 2 महीने 3 महीने के बाद पैसे दे देते हैं। वो यूँ कि इनके भी कोई कारोबार होते हैं उसमें पैसे फंस जाते हैं, तो वहाँ से पैसा निकलने का इंतज़ार करते हैं कि वहाँ से जब पैसे आएंगे तो फिर मैं आमिल को दे दूंगा। ऐसा भी होता है। 5% कोई होते हैं जो पैसे ताख़ीर से देते हैं, या जो बेईमानी करने पे तुले रहते हैं, गड़बड़ भी कर देते हैं, पैसे नहीं देते। और इन सब के बावजूद आपको याद रहे कि ये जो है आमिल का पैसा अक्सर नहीं खाते। वो भले देने में ताख़ीर हो जाए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो जाए, तो लेकिन ये पैसे रखते नहीं, क्योंकि इनकी भी कुछ ज़रूरतें होती हैं। कुछ कारोबार में पैसे फंसाए रहते हैं कि वहाँ से आएगा मुनाफा या उधर से पैसा निकलेगा या हुकूमत देगी, तो फिर इंशाल्लाह बंदे को दे देंगे। अक्सर ऐसा ही होता है, बंदे के पैसे फिर ये दे देते हैं। ये भी कारोबार कुछ ना कुछ छोटा मोटा करते रहते हैं, और बहुत से कोई तो बड़े पैमाने पे करते हैं। लेकिन जो है जिनका छोटा मोटा कारोबार होता है उनका अक्सर पैसे कभी कभी रोक लेते हैं, क्योंकि पैसा उनका भी फंसा होता है। वो वहाँ से निकलने का इंतज़ार करता है, या किसी अदर पार्टी से या कहीं से फ़ायदा हो जाए तो फिर दे देंगे। इस तरह का ये भी इंतज़ार करते हैं, लेकिन 3-4 महीने रोक लेते हैं कभी कभी। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है, ये पैसे आपको दे देंगे। अक्सर कोई आमिल का पैसा नहीं खाते हैं, वो भले देने में ताख़ीर कर दें लेकिन पैसे देंगे आपको 100%। इसीलिए आप कोशिश करें कि महीने महीना अपना पेमेंट ले लें। और ये भी आप जहन में रखिएगा कि इनका सैलरी जो है कुवैती को जो है पैसा हुकूमत की तरफ से 21-22 को इस तरह मिलता है। ठीक है, 20 के बाद मिलता है। और जब भी इनसे सैलरी लेना हो तो आप, अगर आपका सैलरी फंसा हुआ है तो आपको जब भी इनसे बात करनी है तो आपको 20 के बाद बात करनी है, क्योंकि उस वक्त इनके पास पैसे होते हैं और इसको हुकूमत दिए रहते हैं। बाकी अगर 1 तारीख 2 तारीख को आप मांगेंगे तो इनका हाथ खुद ही खाली रहता है, तो ये फिर कहाँ से देंगे आपको। लेकिन और कुछ कोई तो ऐसे होते हैं कि अपने आमिल का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि भाई ये आमिल का पैसा है, जैसे उनको सैलरी मिला हुकूमत की तरफ से वो आपके पैसे निकाल के रख देंगे। जैसे आपका महीना लगा वो ये तो आपके हाथ में देंगे, ये तो फिर आपके अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर देंगे वो। ठीक है, ऐसे भी कुछ कोई तो होते हैं माशाल्लाह। और अगर आप 8 तारीख 9 तारीख 10 तारीख को आए हैं तो आपको फिर वो क्या करेंगे, कुछ कोई तो ऐसे भी होते हैं कि आपको जो है 8 तारीख से लेकर, मिसाल के तौर पर 2 तारीख से लेकर 20 तक
का जो है वो पेमेंट आपको दे देंगे। भाई ये लो आपका हिसाब, पिछला खलास, आज के बाद आपका सैलरी 25 तारीख को मिलेगा या 20 तारीख को मिलेगा। फिर उसके बाद वो बोलेंगे आपको कि भाई आज के बाद आपका महीना 21 को रहेगा, 21 तारीख को आपको सैलरी मिल जाएगा। जो 10 दिन आप एडवांस से काम किए इसका मैं हिसाब क्लियर कर दिया। अब इसके बाद से जो है आपको 21 को सैलरी मिलेगा। तो फिर उसके बाद उसी हिसाब से आपको अपने महीने का ख्याल रखना है और आपका महीना 21 को हमेशा लगेगा। को भी हुकूमत की तरफ से पैसे मिलेंगे और आपके भी सैलरी, आपका भी महीना 20 को 25 को खलास होगा तो फिर वो आपको पेमेंट आसानी से कर देंगे, आपको भी परेशानी नहीं होगी। कुछ कोई तो ऐसे होते हैं कि वो जो है हमेशा के लिए 10 दिन 15 दिन जो आप काम किए हैं उसको हमेशा रख के बाकी आपका जो है पैसे 20 तारीख को देते रहेंगे। आप बोलेंगे बाबा मेरा 15 दिन पहले आया तो वो पैसा नहीं मिला, तो फिर लास्ट में वो हिसाब कर देंगे, आपको दे देंगे। ठीक है, इस तरह भी होता है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। ख़ास तौर से मेरे इजाजुल भाई के लिए, जिनके वास्ते मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, भाई आपके लिए है। आप बिल्कुल बिंदास रहिए, इंशाल्लाह पैसे आपको मिलेंगे। वैसे आपके जो कोयती हैं वो हमारे कोयती के दोस्त हैं और हमारी भी बात होती रहती है, तो पैसे इंशाल्लाह आपके फंसेंगे नहीं, क्योंकि उनको भी पता है अगर मैं बंदे का पैसा रखा तो ये 2 जगह 10 जगह बताएंगे, फिर दोस्तों में हमारी बात फैल जाएगी, बखेली हमारी सबके सामने आ जाएगी। वास्ते भी वो इंशाल्लाह पैसे आपको देंगे टाइम पे। ठीक है, तो अरबी में जैसे मैं बताया हूँ वो चीज़ आपको याद कर लेना है। वैसे आपको इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं कि मैं अरबी में बता चुका हूँ कि कैसे आपको सैलरी के बारे में बोलना है। आप यूँ भी उनसे बात कर सकते हैं कि मैं किराए के मकान पे रहता हूँ और मैं ख़रीद के सारा सामान खाता हूँ, मेरे घर में मुश्किल है तभी मैं यहाँ पे आया हूँ, इसलिए बाबा मेरे को पैसा हर महीने चाहिए ही चाहिए। मतलब प्यार से आपको बात करनी थी। इसको अरबी में कैसे बोलना है? बाबा बिलाद अना बैत फ़ी रेंट फ़ी इजार, अरबी में क्या बोलते हैं? इजार। अना बैत फ़ी इजार हिंद बाद कुल्लु अगरात अना यश्तरी बादिन अकिल कुल्लु नफ़र। सामान सारा खरीद के हम लोग खाते हैं और घर भी रेंट पे है। अना लाजिम ये भी रतीब कुल्लू शहर। ठीक है, अगर ये मुश्किल है आपको तो, वरना झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, खामखा पैसे ये महीना लगते देते हैं। और जो मुश्किल है हर घर में हर एक के पास कुछ ना कुछ तो परेशानी होती है, वो परेशानी को सामने रख के इनसे आप बात कर सकते हैं और ये पैसे देंगे आप इंशाल्लाह। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ पिछला, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। आपको बोलना अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैफ़ल हाल बाबा तय्यब। वो बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अना ज़ैन अंत ज़ैन। आप बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह अना ज़ैन अंत ज़ैन, मतलब तुम ठीक हो। बोलिएगा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अना ज़ैन अना तय्यब, दो में से कोई भी बोल सकता है, मैं ठीक हूँ। अना ज़ैन अना तय्यब। फिर उसके बाद रखिएगा बाबा अना शहर खलास, बाबा अना शहर खलास अना ये भी रतीब, बाबा मेरा महीना ख़त्म हो गया, मेरे को पैसा चाहिए। अगर वो बोले इंशाल्लाह बुकरा आती, इंशाल्लाह मैं कल दूंगा, तो ठीक है, कुछ नहीं बोलना इंशाल्लाह। और अगर वो बोलें नहीं मैं बाद में दूंगा, 1 महीने 2 महीने 3 महीने का एक साथ दूंगा, तो फिर 1 महीने 2 महीने का एक साथ दूंगा, तो फिर आपको बोलना है बाबा अना बैत फी मुश्किल अना लाजिम ये भी कुल्लू शहर, मेरे घर में मुश्किल है, हर महीना हमको ज़रूरी चाहिए सैलरी। ठीक है, इस तरह बोलेंगे तो फिर इंशाल्लाह वो भी इंतज़ाम करके आपको देंगे।